चुन चुन के मारूंगी मैं तुम सबको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं एक नागिन हूं। क्या हुआ वृषाली, खा गई ना मात इस खेल में? भाभी 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 अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब अभी आ ही रहे हैं। तो वहाँ क्यों मरने के लिए खड़े हो? इधर दीदी आप भी चलो, कमरे में चलो। आंटी जी, कहाँ हैं आप आंटी जी? ओह, तो आप यहाँ मेरी राह देख रही हैं। आज तो मैं ठान कर आई हूँ आंटी जी, पहले आपको मारूंगी, फिर आपकी उस नागिन बेटी को। वैसे आंटी जी, मंदिर में छुप के आप ये तो नहीं सोच रही कि भगवान आपको और आपकी बेटी को बचा लेंगे? कुछ नहीं बचेगा उस नागिन के पास, ना उसकी शादी, ना वो पति, ना वो बदला जो यहाँ लेने आई है। वो हर बार हराऊंगी मैं उसे, मुंह के बल गिराऊंगी। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, कहाँ छुपी हैं आप और कितनी छुपन छुपाई खेलेंगी? वैसे एक बात बताओ, वो वृंदा आपकी बेटी है भी नहीं, फिर आप उसके लिए अपनी जान क्यों देना चाहती है? पकड़ी गई। कहा था ना मैंने आपको, मुझसे बचना नामुमकिन है। आंटी जी, आपको क्या लगा था कि आप मंदिर में छुप जाएंगी तो आप और आपकी वो नागिन बेटी बच जाएगी? भगवान बचाएगा आपको? हाँ, अब देखो, तुम वृंदा की मां ना होकर भी उसके लिए मारी जाओगी। मैं वृंदा की माँ हूँ, मैं वृंदा की माँ हूँ। जन्म देने से कोई माँ नहीं हो जाती। भोलेनाथ ने उसके भाग्य में मुझे लिखा है, मैं उसकी माँ हूँ और मेरी बेटी कभी हार नहीं सकती, तुझसे नहीं हारेगी। दावा करती हो? दावा नहीं, वादा कर रही हूँ। माँ का वादा है, मेरी बेटी तुझसे कभी नहीं हारेगी, कभी नहीं। जय भोलेनाथ। आंटी जी, आंटी जी, मजा आ रहा है क्या? और खेलना है? और कहाँ है? क्यों फोन कर रही हो? जहाँ भी हो फौरन वापस आ जाओ। वो नागिन, वो वृंदा मुझसे नहीं संभल रही है और देव पूरी तरह से उसके काबू में जा रहा है। मैं क्या करूं? हमेशा की तरह तुमसे ये भी नहीं संभाला चल रहा। हाँ? क्या कर सकती हो तुम मेरे बगैर? थोड़ी देर संभालो, आ रही हूँ मैं। क्या बोली? आंटी जी, मजा आ रहा है ना? लेकिन प्लान में थोड़ा चेंज है। पहले मैं जाके तुम्हारी बेटी की शादी तोड़ूंगी, फिर यहाँ आके तुम्हें मारूंगी। तू कुछ नहीं कर सकती, वृंदा तुझे छोड़ेगी नहीं, वृंदा तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। यार बहुत बोल रही है।
पहले तो मैं ये दरवाजा बंद ही नहीं करने वाली थी, लेकिन अब पक्का करूंगी। और हाँ, अपने भगवान का नाम लेते रहना, क्योंकि वो तुम्हें बहुत जल्द याद करेंगे। थैंक गॉड डॉक्टर ने कहा है कि मॉम को फ्रैक्चर नहीं हुआ है, शी इज ऑल राइट। पर आई एम नॉट देव, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। क्या हुआ वृंदा, तुम इतना? देव, उस वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बता रही थी ना, वो जब उन्हें चोट लग गई तब वो। देव भाई, भाभी, ये देख, मुझे पता था यार दोनों पुच्ची पुच्ची करने लगे होंगे। रो हल्दी भेज रही है मेरी दुल्हन के घर, पर उसकी किसी को नहीं पड़ी। आप लोग बस अपने में लगे पड़े हो, मतलब किस किस को प्यार करूं टाइप्स। हार्दिक, ठीक ही तो कह रहा हूँ, अपने चक्कर में आप लोग मेरी शादी भूल गए हो। नॉट फेयर। पर बड़ी माँ ने तो हल्दी भिजवा दी थी ना। तुम तो कुछ मत बोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। दीदी कैसे हल्दी भिजवा सकती है? उनके टांगों पे हल्दी चूना सब लग चुका है। चाची, चोट तो अब लगी है, हल्दी तो पहले भिजवा दी होगी ना। वृंदा, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं भिजवाया, बल्कि ये जिम्मेदारी उन्होंने तुम पर छोड़ी है। मुझे रियली? पर मॉम, भाभी इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं बोल सकती। तुम चुप करो। ये क्या भाभी 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 बोले जा रही हो? ये तुम्हारी भाभी लगती है? तुम्हारी भाभी शलाका है। चाची, एक सेकंड। चाची, अगर आप ये नहीं चाहते कि मिली मुझे अपनी भाभी माने, तो फिर आप ये कैसे मान सकते हैं कि देव की माँ ने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी? देव, देखो ना कैसे मुंह लग रही है ये मेरे। रिलैक्स, प्लीज काम डाउन एवरीबॉडी। और हार्दिक, तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है? हल्दी पहुंच जाएगी, डोंट वरी। अच्छा फिर पर कैसे पहुंचेगी देव? देव, एक काम क्यों नहीं करते? तुम क्यों नहीं चले जाते? हाँ, एक सेकंड, लेकिन मुझसे कितनी नफरत करती हो? हाँ, कितनी नफरत करती हो? बिना टोका टाकी किए कोई बात कंप्लीट होने ही नहीं देती। मॉम डोंट। मम्मा, इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है। मैं बस। लिसन वृंदा, इट्स ओके, मैं चला जाता हूँ, मैं ले जाऊंगा। देव, एक तुम ही जानते हो माँ का दर्द, वरना अगर इसका बस चलता तो ये मेरे हार्दिक की शादी ही नहीं होने देती। चाची, मैं बस उसे डिसाइडेड कि देव जाएगा हल्दी लेकर। ठीक है, तो देव एक काम करो, जल्दी से दीदी से हल्दी लो और निकलो। चलो चलो चलो। मैं जानती हूँ ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग जानबूझ के मुझे देव से दूर रख रहे हैं ताकि मैं उससे कुछ बता ना पाऊं। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो आप? अरे ये हल्दी मुझे ही लेके जानी पड़ेगी। अरे आप कैसे जाओगे? आपको चोट लगी है, डॉक्टर ने मना किया है ना। दीदी दीदी दीदी, देव मान गया, हल्दी यही लेके जाएगा, है ना? अच्छा, तो जाएगा? हाँ। तो वो लोग भी हार्दिक के लिए हल्दी देंगे, उसे लेते आना। रुको, ओफो, ये क्या हो रहा है? देव ऐसे कैसे अकेला जा सकता है? बीवी भी तो साथ जाएगी ना। तो फिर एक पिक तो बनती है। दीदी, क्या सच में ये बीवी साथ में जाएगी? बिल्कुल सही बात है, पति को पत्नी के साथ ही जाना चाहिए। चलिए देव। आई होप तुम समझोगी वृंदा। अब समझना मुझे नहीं है शलाका, समझने की जरूरत तुम्हें है कि देव की बीवी मैं हूँ। पहली वाली, अभी वाली शलाका है। शलाका, ये सब देव प्लीज, हमें अकेले में बात करनी जरूरी है। एक सेकंड शलाका, अकेले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे सामने करो, क्योंकि अब कुछ छुपाने रह गया है देव से भी। और वैसे भी तुम्हें डिवोर्स देने वाला है, राइट? देखा, मेरी हल्दी है, बट नो, बात यहाँ भाई की दो बीवियों की होगी। शट अप हार्दिक। वृंदा, ये तुम क्या कर रही हो? सच्चाई दिखा रही हूँ चाची। देव शलाका को डिवोर्स देने का फैसला कर चुका है और उसने डिवोर्स पेपर्स भी साइन कर दिए। हाँ, तो तुमने खुद से देखा होगा ना, झूले के पास जो कुछ देव ने कहा, जो सारा सरप्राइज उन्होंने मेरे लिए तैयार किया था, वो सब झूठ था शलाका, बेबुनियाद था। इसलिए तुम उस चीज की दुहाई देना बंद करो और मुझे बस ये बताओ, तुमने डिवोर्स पेपर साइन किए कि नहीं किए? साइन पेपर? लिली,
पेपर्स लेके आओगी प्लीज तुम्हारे रूम में। टेबल के साइड में एक कबर्ड है, उसके अंदर। ठीक है। नीचे देखो और मुझे अपने साथ ले जाओ। दे भाई पेपर्स। अभी इसकी जरूरत नहीं। चलो चलो। शलाका जाएगी मेरे साथ। वृंदा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी इस वक्त, लेकिन हार्दिक के ससुराल वालों ने मुझे ही देव के साथ देखा है, उनकी पत्नी के रूप में। अब अचानक से तुम्हें देखेंगे तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। हाँ, ये ना हार्दिक के ससुराल में हमारी नाक कटवाएगी। शलाका, तुम ही जाना हाँ देव के साथ। वृंदा, आई एम सॉरी, ये मेरी फैमिली की बात है। देव, तुमने भी 2 मिनट पहले। 2 मिनट नहीं, पूरा 1 साल दूर थी तुम देव से, और 1 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है, या फिर बदल गया होगा। चले देव।